अलैकुम। मैं मुफ्ती समाइल नदवी उर्फ मुदस्सिर मेहताब खान। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है जावेद अख्तर उर्फ मोहम्मद अरमान अबू सुफियान अंसारी। आज हम सवाल करते हैं कि जिस टॉपिक पर आज हम आमने सामने हैं, डज गॉड एग्जिस्ट? मैं मानता हूँ कि यूनिवर्स को समझने के लिए हमें सवाल साइंस हमें बताती है कि स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे बनी। इंसान ने अपनी अक्ल और रिसर्च के कायनात से कई राज खोले हैं। मेरे लिए यूनिवर्स एक नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है जिसे समझना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मैं ये मानता हूँ इतनी बड़ी और परफेक्ट कायनात खुद ब खुद कैसे बन सकती है। सूरज का टाइम पर निकलना, चांद का अपना निज़ाम है। यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। साइंस भी अल्लाह की बनाई चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि खुदा इतना रहमदिल है तो ये मासूम लोग क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? बच्चों के साथ बुराई क्यों होती है? अगर कुदरत परफेक्ट होती तो इतना दर्द क्यों होता? मेरे लिए बुराई इस बात का इशारा है कि दुनिया इंसानी गलतियों और नेचुरल प्रॉब्लम से चल रही, न कि किसी कंट्रोल से। बुराई खुदा की कमजोरी नहीं बल्कि इंसान की इम्तिहान का हिस्सा है। अल्लाह ने इंसान को चॉइस दी अच्छा और बुरा चुनने की। अगर बुराई ना होती तो अच्छाई की पहचान कैसे होती? यह दुनिया इम्तिहान है, इंसाफ का दिन आखिरत में होगा। तो ये भी खुदा का बनाया हुआ है? हाँ। फिर तो कैसा खुदा ही कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर इस दुनिया में ईविल ना हो तो हम गॉड को डिफाइंड कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो तो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? वाह 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 वाह। अभी और सुनिए। आपके कहने का मतलब है कि जब तक बुरा ना हो, जब तक अच्छाई का पता नहीं चलेगा, और जब तक बच्चों का कत्ल ना किया जाए, उनकी मासूमियत का पता नहीं चलेगा। नहीं, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। यहाँ इंसान टेस्ट देने के लिए आया है और हमारा अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। आप यह सोचे कि अगर इस दुनिया में ईविल ना हो तो बताओ टेस्ट का मतलब क्या होगा? अगर मैं अपने स्टूडेंट को टेस्ट में सब राइट करके दूँ तो बताओ टेस्ट का मतलब क्या होगा? ये क्या बात हुई? जब तक एविल हो तो शरीफ आदमी भी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है, एग्जामिनर ईविल नहीं होगा। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो गलत होगा। ईविल वो होगा जो उसे चूज करेगा। यानी एक छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता, छुरी को गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। मैं मजहब पर नहीं, उनकी समझ पर सवाल करता हूँ कि इस हमें डायनासोर के बारे में बताती है कि उनके फॉसिल्स मिली, रिसर्च हुई, मजहबी किताबों में उनका नाम तक नहीं मिलता। तो ये सब क्या किताब अपने वक्त तक महदूद थी? साइंस आगे बढ़ते जा रहा है और मजहब वहीं पे रुका हुआ है। आपकी बातों के मुताबिक मैंने आज तक किसी मैथमेटिक बुक में डायनासोर का जिक्र नहीं देखा। तो क्या मैथमेटिक की बुक रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। मज़हब की किताब साइंस की टेक्स्ट बुक दिखाती है। कुरान या दूसरी किताब इंसान को रास्ता दिखाने के लिए होती है। हर जानवर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं। हर जानवर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं। अल्लाह ने सिर्फ इतना बताया कि उसने बहुत सी मखलूक पैदा की है। डायनासोर भी उसी कुदरत का हिस्सा हो सकते हैं। फलस्तीन में बेगुनाह लोग दर्द झेल रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि गॉड है तो ये मासूम बच्चे क्यों मर रहे हैं? गॉड सब देख रहा है तो ये जुल्म क्यों नहीं रुकता? इंसान दुआ करते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। शायद हम गॉड पर भरोसा रखकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। ये सवाल गॉड पर नहीं उठना चाहिए क्योंकि जुल्म का जिम्मेदार गॉड नहीं, इंसान होता है। गॉड ने इंसान को इख्तियार दिया अच्छा और बुरा चुनने की। अगर बुराई ना होती तो गॉड इम्तिहान लेता है, जुल्म नहीं करता। गॉड की मदद तब आती है जब इंसान जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी ना दे वो जो नजर भी आ रहा है, वही खुदा है,
खुदा है। तो यहाँ पर हमारा डिबेट मुकम्मल